आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आखिर हम किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो में बात करने वाले हैं। एज अ बिगनर मैं शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूं या फिर ट्रेडिंग से स्टार्ट करूं। एज अ बिगनर मुझे पता नहीं है कि मैं पहले क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संयम राठौड़ और मेरा जो कंटेंट रहता है, जो मेरा वीडियो रहता है, वो मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे रहता है। जो मुझे नॉलेज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक मैं पहुंचाने का ट्राई करता हूं। तो हमें पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग करना चाहिए, दोनों में से पहले क्या करें जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट से पैसा बना पाए। तो पहले आप इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। वहां से जाके आपको शेयर मार्केट फॉर बिगनर का वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख लेना, जिससे कि आपको शेयर मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाए, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, बराबर। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आपको एक कोई भी पर्टिकुलर शेयर पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ। जो हम क्या करते हैं, हम जब भी उठते हैं सुबह, जब भी मॉर्निंग में हम उठते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले जाके नहाते हैं तो क्या यूज होता है, कोलगेट यूज होता है ब्रश करने में। तो कोलगेट कौन सी कंपनी का रहता है, तो वो कोलगेट रहता है कोलगेट पाल्मोलिव कंपनी का। तो वो ज़्यादातर हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो कोलगेट यूज़ करते हैं, बराबर। तो वो क्या हो गया, एक मोनोपोली बिजनेस हो गया। और दूसरा दूसरा कौन सा, लक्स यूज़ करते हैं, ईटीसी, कोई भी हम साबुन यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो वो आईटीसी कंपनी का हो गया। तो वो एक मोनोपोली बिजनेस रन करती है, वो कंपनी है। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें आपका पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, तो आप ये टिप से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आखिरकार मार्केट में वो शेयर कितने समय से लिस्टेड है, कितने समय से पब्लिकली लिस्ट है, और वो शेयर कैसा बिहेव कर रहा है। वो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसका मार्केट कैप कितना है, उसके ऊपर डेप्थ कितना है, डेप्थ मतलब कर्जा कितना है। कर्जा फ्री रहेगा तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। फिर उसका पी रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है, वो एक फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाता है। ठीक है, तो आप वो देख के इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। और दूसरा, मैं आपको आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार कैसे इन्वेस्टमेंट काम करता है। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट आपको पता चलेगा कि आखिरकार बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितने टाइम में पैसा बनता है। ऐसा शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा शेयर मार्केट में, आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, 2 साल 5 साल, तभी आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो। आपने सुना होगा कि जितने भी हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे कि हमारे वॉरेन बफे सर हो गए, फिर हमारे विजय केडिया सर हो गए, फिर XYZ बहुत सारे लोग हैं। फिर हमारे इंडिया के वॉरेन बफे कौन है, वो आप कमेंट में लिखेंगे, कमेंट करेंगे, जिससे कि आपको भी पता चले कि आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमारे इंडिया के वॉरेन बफे कौन है, वो आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप आप अपना पहले तो डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, जिसमें आप डीमेट अकाउंट में आप शेयर रखोगे। शेयर में आप डीमेट अकाउंट में शेयर बाई करोगे, अच्छे अच्छे शेयर रखोगे और आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है, तो आपको पहले एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें मैं पर्सनली यूज करता हूँ। जेरोदा है, धन है, ग्रो है, उसमें से आप कोई भी अच्छा सा डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आप अभी तक बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली जितने भी वीडियो है वो आप तक पहले से पहले पहुंचे। और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिले दूसरे वीडियो बनाने का। तो हम अभी सेकंड टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। हम पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर चुके हैं, अभी हम ट्रेडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग क्या होती है, अभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पे इतना सारा कंटेंट आता है, इतना सारा रील आता है, वीडियो आता है, उसी के बेस पे सब लोग ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, देखते नहीं है कि ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है। भले वो पॉपुलर है लेकिन वो उतना रिस्की भी है। ठीक है, तो हमें वो नहीं करना है। तो ट्रेडिंग के बारे में आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग होती क्या है। तो ट्रेडिंग के बहुत टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो पहले आपको बता देता हूँ,
एक पहले स्विंग ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। तो सब के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? तो स्विंग ट्रेडिंग होती है जिसमें आप कोई शेयर लेते हो, उसकी आप अच्छी क्वांटिटी बाई करते हो और उसको 1 महीने 2 महीने के लिए आप उसमें प्रॉफिट या तो लॉस बुक करते हो, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? मार्केट जब खुलता है 9:15 से लेके 3:30 तक, तो उसके बीच में जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। उससे वो टाइम ड्यूरेशन में हम ट्रेडिंग करते हैं, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन आप उस इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 3-3:30 के पहले आपको अपनी पोजीशन काटना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं काटोगे तो आपका ब्रोकर आपको 3-3:30 से पहले काट देगा। तो उसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। और दूसरा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है? तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वो होती है जो आप कोई अच्छी क्वांटिटी में कोई शेयर को बाई करते हो और उसको आप 2 साल 5 साल 10 साल के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आ जाती है। दूसरा एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है? तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है कि आप 1 महीने 2 महीने के लिए आप जिसमें निवेश करते हो, ट्रेडिंग करते हो और आप प्रॉफिट या लॉस बुक करते हो, उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? तो पोजिशनल ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है कि आप कोई आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, तो कोई भी एक इंडेक्स ले लेते हैं, तो उसमें आपको वो एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आखिर उसमें क्या बन रहा है, सेलिंग बन रहा है कि बाइंग बन रहा है। उसके हिसाब से आप एक वीक के लिए जो पोजीशन बनाते हो उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या जरूरत लगेगा वो आपको बता देता हूँ। तो आपको पहले तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? जिसमें आप सीखते हो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, वो काम कैसे करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, फिर प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, बाय एंड सेल कैसे होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा कि आखिरकार साइकोलॉजी कैसे काम करती है। इतना सब सीखने के बाद आप कुछ ना कुछ मार्केट से आप अर्न कर सकते हो, कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग और जितने भी ये ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग जिसका नाम है वो बहुत रिस्की रहता है, जिसमें आप अपना पैसा जो आपको काम के नहीं हो वही पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि वो चले भी जाए तो आपको कुछ फर्क ना पड़े। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, बहुत रिस्की रहती है। आपका पैसा कुछ ही मिनटों में 2-3 गुना भी हो सकता है और कुछ ही मिनटों में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। इसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की रहती है। आप बिना सीखे मत करो और आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट में सीखने के लिए। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग रिस्की रहती है। आप इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में से क्या चुन सकते हैं? जो एकदम सेफली जाना चाहता है वो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता है और थोड़ा थोड़ा छोटा 10% 20% अपनी कमाई का कोई स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। और ट्रेडिंग में आप वही पैसे को लगाएंगे जो आपका चला भी जाए तो आपको कुछ फर्क ना पड़े। तो ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। जिसको महीने का कुछ ना कुछ रिटर्न निकलना हो 10% 15%, वो ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकता है। लेकिन ट्रेडिंग रिस्की बहुत होती है, वो बता देता हूँ, बार बार मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आइए, सब सीखे, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करें। तो मैं प्रीफर करता हूँ, लास्ट में वीडियो का अभी अंत करते हैं हम, लास्ट में मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, ट्रेडिंग पे फोकस ना करें। ट्रेडिंग सीखो बट ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। और लाइक और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में आते रहेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।